चाहे आप महाजिर हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, इस शहर में अगर आप रहते हो, इस शहर में अगर आप पानी पीते हो, इस शहर की सड़क आप सफर करते हो, तो खुदा के वास्ते इस बात से कतई नजर तुम किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो, घर से बाहर निकलो, अपनी गिनती कराओ। ये आपके सामने URL आ रहा होगा, वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होगा, इसमें लाजमी तौर पे जो है वो 3 मार्च से पहले जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं जाके। जब आपके पास टीम आए, क्या तुम फिर गुलाम रहना चाहते हो या किसी जिंदा लोगों की तरह, अपने अजदाद की तरह, कि जिंदा कौम की तरह जो है वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? अगर आज इस शहर के लोग बेदार नहीं हुए तो फिर आप ये समझ लो कि तुम्हारी नस्लों का जो है वो नस्लें भी जो है ना गुलाम पैदा होंगी, कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो बेदार हो चुका है। पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी का जो है वो आगाज हो चुका है, जो 3 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि 1 मार्च से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो घर घर जाके भी जो है वो लोगों की गिनती का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे कराची के लिए जो है वो इंतहाई अहम नौइयत का जो है ये मरहला आ चुका है। समझ नस्लों की बका का, नस्लों को बचाने का जो है वो मरहला आ चुका है, क्योंकि यही वो मरदमशुमारी है जो आपका इस बात का तयन करेगी कि तुम इस शहर में कितने हो। माजी में भुट्टो के दौर से हर दफा जब भी मरदमशुमारी हुई तो एक साजिश करके इस शहर के लोगों को कम गिना गया। ये इस वक्त कराची की अगर सही तौर पे गिनती हो जाए तो इस वक्त मैं आपकी ये बात आपको बता दूं कि कराची इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, और कराची को सबसे बड़ी आबादी वाला शहर रोकने के लिए एक बहुत बड़े घिनौने मंसूबे पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया, और शहर की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो एक सफारा होकर इस चक्कर में लग गई हैं कि शहर के लोगों की जो है वो पूरी गिनती ना हो। पीपल्स पार्टी जो है पीछे से बैठ के ये सारा जो है वो खेल खेल रही है। इसलिए अपनी इस मसले को समझो, इसको अपनी जिंदगी और मौत का मसला समझो, अपनी नस्लों की बका का मसला समझो, और ये तय कर लो कि आपने अपने आप को हर सूरत गिनवाना है। इससे पहले कभी भी शहर के लोगों ने जो है मरदमशुमारी को जो अहमियत नहीं दी। इस वक्त ये MKM के लिए, जमात इस्लामी के लिए, तहरीक इंसाफ को तो हम किसी गिनती में नहीं लाते, उनको तो ऐसा लगता है शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो दोनों जमातें हैं जो बहुत बड़ी शहर की जो है दावेदार बनी हुई है, उनको भी इस सड़कों पर उतरना होगा। सिर्फ बयानात देने से काम नहीं चलेगा। जितनी जमात इस्लामी खास तौर पे अगर उसने इतनी बड़ी फंडिंग की थी इलेक्शन में, तो भाई इस शहर के लिए भी लोगों को ये शऊर चलाने की मुहिम चलाओ कि कितने जो है आपने अपने आप को किस तरह लाजमी तौर पे जो है वो गिनवाना है। मैं आपको एक बता दूं, इस वक्त जो दुनिया की आबादी वाला सबसे बड़ा जो शहर है वो टोक्यो है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 74 लाख है। नंबर 2 पे दिल्ली है जिसकी आबादी 2 करोड़ 93 लाख है। फिर शंघाई का नंबर आता है जिसकी आबादी 2 करोड़ 63 लाख है। अगर कराची के लोगों को दुरुस्त गिना गया तो कराची जो है वो 4 करोड़ की जायद आबादी का जो है वो शहर जो है उसकी आबादी हो जाएगी। ये मैं शहर के नौजवानों से मुखातिब हूं कि आप जो है इस सियासी जमातों पर एतबार ना करें, टोलियां बनाएं, अपनी गली मोहल्लों में टोलियां बनाएं, डिजिटल मरदमशुमारी चलाएं। ये आपके सामने URL आ रहा होगा, वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होगा, इसमें लाजमी तौर पे जो है वो 3 मार्च से पहले जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं जाके। जब आपके पास टीम आए उनको एक कोड दे दें कि भाई हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इस कोड के मुताबिक जो है इसको आप जो है वेरीफाई कर ले। बहुत है, मैं इस खुदा के वास्ते इस बात को आप समझो, इसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि शहर को कितने पैसे मिलने, इस शहर की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, इस शहर की सेहत की रिक्वायरमेंट कितनी है, इस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आज इस शहर के लोग बेदार नहीं हुए तो फिर आप ये समझ लो कि तुम्हारी नस्लों का जो है वो नस्लें भी जो है ना गुलाम पैदा होंगी, कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो बेदार हो चुका है। तुम्हारा दुश्मन जो है उन्होंने सब बंदी कर ली है कि किसी तरीके से जो है इस शहर की जो है वो गिनती पूरी ना हो। आप इस बात को जहन में रखें कि जिस तरह आपके दुश्मन चाहता है कि वो गिनती पूरी ना हो, आपको ये काम करना है कि आपने अपने आप को हर सूरत में, हर कीमत पे पूरा गिनवाना है। देखें, इस बात को समझने की जरूरत है। ये तुम्हारी नस्लों का सौदा है। मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि नस्लों के मुस्तकबिल का ये वक्त है, नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करने का वक्त है। क्या तुम फिर गुलाम रहना चाहते हो या किसी जिंदा लोगों की तरह, अपने अजदाद की तरह, कि जिंदा कौम की तरह जो है वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें सब तुमने अपनी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, जिससे तुमने अपनी जिंदगी
زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی, جیسا تم نے اپنی زندگی میں, تمہیں ترقی کا مفہوم نہیں پتا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں بھی تمہاری طرح غلام پیدا ہوں, تمہاری نسلیں جس طرح تم ایک کمتر انسان کی طرح, ایک کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہو, تمہاری آنے والی نسلیں بھی اسی طرح زندگی گزارے, تو پھر تم پر ہے. پھر چاہو سوتے رہو, فلمیں دیکھتے رہو. اس وقت نوجوانوں تمہارے پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے, چھوڑ دو یہ فیس بک کو, انسٹاگرام کو, یہ جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے فورم ہیں, سوشل میڈیا کے فورم میں ایک طرف رکھ دو. اس وقت یہ URL جو سامنے آ رہا ہے, اپنے آپ کو گنواؤ, ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک گھر میں جاؤ, ایک جو مدرسے ہیں جہاں, یا ایسے ہاسٹلز ہیں جہاں, یا فلیٹ ہیں جہاں جو بڑی تعداد میں 10ویں منزل ہے, 15ویں منزل ہے, ایک ایک فلیٹ میں جا کے لوگوں کو بیدار کرو, ان میں شعور دو کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو گنوائیں. ان سیاسی جماعتوں پہ مت رہنا, یہ پھر آپ کا جو ہے وہ جو کہیں سودا کر لیں گی, یہ پھر آپ کی جو ہے وہ قیمت لگا لیں گی, یہ پھر آپ کے نام پر جو ہے کچھ 2-4 مراتیں حاصل کر کے یہ پھر جو ہے شہر کے لوگوں کے مفادات کا سودا کر دیں گے. ان کے اوپر مت رہنا, اپنے آپ کو گنواؤ, ہر صورت میں گنواؤ. یہ تمہاری نسل, تمہاری آنے والی نسل کا مستقبل جو ہے اس گنتی میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ایک میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن پوری کوشش کرے گا, تمہارا دشمن جو ظاہر بھی ہے, جو باطن بھی ہے, جو نظر بھی آتا ہے, جو نظر نہیں بھی آتا, وہ پوری کوشش کرے گا کہ تمہیں کم سے کم گنا جائے, تاکہ وہ تمہارے نام کی مراتیں وہ کھاتا رہے. آج وہ جو ہے تم سے کم گنا جاتا ہے, تمہارے حصے کا پیسہ بھی دوسرا کھاتا ہے, تو تمہیں پوری کوشش کرے گا, تم نے اس کو شکست دینی ہے, تم نے ہر قیمت پہ اپنے دشمن کو ہرانا ہے اور ایک ہو جانا ہے. کم سے کم اس مسئلے پر, چاہے آپ مہاجر ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, اس شہر میں اگر آپ رہتے ہو, اس شہر میں اگر آپ پانی پیتے ہو, اس شہر کی سڑک آپ سفر کرتے ہو, آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ یہاں نوکری کرتے ہو, اس شہر کی آپ کسی جو سہولیات سے آپ استفادہ کرتے ہو, تو خدا کے واسطے اس بات سے قطع نظر تم کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہو, گھر سے باہر نکلو, اپنی گنتی کراؤ, اپنے عزیز و اقارب کی گنتی کراؤ, اپنے رشتہ داروں کی گنتی کراؤ, اپنے محلے والوں کی گنتی کراؤ. یہ تمہارے لیے بہت اہم مرحلہ ہے. خدا کے واسطے یہ لمحہ اگر تم نے ضائع کر دیا تو تمہاری نسلیں اور صدیاں اس کی قیمت ادا کریں گی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں.